अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान हो गया, ईद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इंशाअल्लाह अपने नए सबक के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिले हो गए हैं पर इंशाअल्लाह उसको कवर कर लेंगे जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला। आज से इंशाअल्लाह रोज़ नया सबक मिलेगा आप लोग को इंशाअल्लाह। चलिए आज इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं लाम, रॉ और नून की तरफ। हमने लास्ट सबक में पढ़ा था हरूफ हल्की को। अब उस इंशाअल्लाह अब आगे बढ़ेंगे और रॉ की तरफ। हाँ, तो रॉ जो है हरूफ तरक़िया या ज़लक़िया, इसको कहते हैं हरूफ तरक़िया या फिर ज़लक़िया कहते हैं, जिससे 3 हरूफ अदा होते हैं। ये 3 भी सिमिलर जगह से अदा होते हैं, रॉ, लाम और नून। ये तीनों हरूफ को हम कहते हैं हरूफ तरक़िया या ज़लक़िया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले हम रॉ को देख लेते हैं। रॉ जब हम अदा करते हैं तो उसको किस तरह से अदा करते हैं। पुश्ते लिसान जब मुकाबिल तालु को लगे। पुश्ते लिसान का मतलब है जुबान का पिछला हिस्सा। ठीक है, जुबान का पिछला हिस्सा यानी कि जब जुबान मुड़ती है वो मुकाबिल तालु यानी कि जो सनाया औलिया हमारे जो 2 दांत है सामने के, उसकी जड़ के बाद बिल्कुल सख्त जो हिस्सा होता है, जैसे कि आप इमेज में देख रही हैं, उस तरह से अगर उसको आप जुबान लगाएंगी तो आपसे अदा होगा रॉ। रॉ रॉ जब हम बोलते हैं तो आपको एक वाइब्रेशन सा महसूस होता है, थोड़ा सा लाइट। अगर हम सादा रॉ पढ़ेंगे तो र करेंगे, बट हम जब कुरान में पढ़ेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे। रॉ रॉ र से लिसान से हम लगाएंगे मुकाबिल तालु। र से लिसान यानी से ये जो जुबान का किनारा है वो मुड़ जाना चाहिए, जो उसकी पुश्त, र से लिसान की पुश्त यानी कि उसका पिछला हिस्सा, वहां से अदा होता है रॉ। रॉ हाँ, रॉ को कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ते हैं। मोटा कब पढ़ते हैं, रॉ पर जब जबर या पेश हो तो रॉ को हम क्या करते हैं, मोटा पढ़ते हैं, और अगर जेर हो तो रॉ को हम बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं शिबे मुस्तालिया। शिबे मुस्तालिया यानी कि कभी मोटा तो कभी बारीक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो रॉ के ऊपर जब जबर हो तो रॉ, जेर हो तो री, तो री की जो आवाज आ रही है वो बारीक जा रही है ना, रॉ मोटा हो रहा है, री बारीक हो रहा है। तो जब जबर और पेश हो तो बारीक मोटा पढ़ा जाता है, और अगर जेर हो तो बारीक पढ़ा जाता है। चलिए मश्क के साथ देखेंगे इंशाअल्लाह। रॉ जबर रॉ, रॉ पेश रू, रॉ रू, रॉ जेर री, री बारीक हो रहा है ना, रॉ रू री, रॉ रू री, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद और एक मश्क देखते हैं इंशाअल्लाह। अर इर उर, अर उर, ये दोनों मोटा बोले जा रहे हैं ना, इर बिल्कुल बारीक बोल रहे हैं, इर इर। तो रॉ को सीधा अदा करिएगा, यानी कि पुश्त लिसान लगाइएगा मुकाबिल तालों को। ठीक है, तभी अदा होगा रॉ। चलिए आगे देखते हैं और एक मश्क। रहीम, रहीम, कफरू, कफरू, रू रू है ना, फरीक़न, फरी री, री दिख रहे हैं आपको, बारीक हो रहा है, फरीक़न, रहीम, रो मोटा हो रहा है ना। चलिए उम्मीद है इतना आज समझ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक में सीखेंगे लाम और नून को इंशाअल्लाह। चलिए जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। रॉ बिल्कुल इजी है, बस कोशिश करते रहिएगा, इंशाअल्लाह आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सबक के साथ मिलते हैं कल। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।